Hello everyone, welcome back to another analysis video of Pattern Spotter. प्रीवियस वीक बहुत ही अच्छा गया, इस वीक भी बहुत ही अच्छा चल रहा है. आप लोग बताओ कमेंट में कि आपका कैसे चल रहा है. ये वीडियो में हम देखेंगे कि कि क्या चल रहा है बिटकॉइन और इथेरियम में. तो दोनों पेयर हम डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट लेवल्स, ट्रेंड सब एनालिसिस करेंगे और हम ऑर्डर कहाँ पे ले सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है वो डिसाइड करेंगे. लेट्स अगेन स्टार्ट विथ बिटकॉइन. ये है बिटकॉइन का डेली का चार्ट. ये लेवल्स जो था, जो सबसे पुराना लेवल था, प्रीवियस वीक का लेवल था. पहले इसको डिलीट करते हैं. ठीक है. दिस इज आवर डेली चार्ट एंड मार्केट क्या कर रहा है. मार्केट अभी इस सपोर्ट पे आके रुका है. ठीक है. और यहाँ पे एक रिट्रेस दे रहा है. इसका प्लान क्या होना चाहिए. मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है और अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि मार्केट एक फॉल के बाद ये पूरा का पूरा 2 महीना साइडवेज चल रहा है. ठीक है. ये बहुत ही अच्छा फॉल आया था जनवरी में और फेब में. उसके बाद अब तक पूरा का पूरा साइडवेज. ठीक है. ये हाई टाइम फ्रेम में हमें ये बता रहा है कि वो सपोर्ट पे है अभी. ठीक है. यहाँ पे रिटेस्ट किया ये वाला जोन को. हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियस वाला वीडियो. अगर आपने नहीं देखा, मिस कर रहे हो तो देख लो, क्योंकि हमने ये वाला जोन ड्रॉ करके रखा था जहाँ से एग्जैक्टली मार्केट अभी बाउंस बैक करके ये वाला जोन भी हमने ड्रॉ किया था जहाँ से अगेन मार्केट रिट्रेस हो रहा है. और अगर इस ट्रेंड को हम देखेंगे, वन डेली का ट्रेंड, क्या दिख रहा है हमें. मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है. ठीक है. इसका कंटिन्यूएशन आएगा. इजीली क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो डिमांड पे है. ठीक है. अगर ऐसे बीच में रहता तो वो कंटिन्यू हो जाता. ये यहाँ पे इसीलिए साइडवेज हो रहा है क्योंकि एक मेजर जोन है ये. ठीक है. ये देख लो, यहाँ पे भी मार्केट जब भी था साइडवेज हो रहा था. अभी भी मार्केट उसी जोन पे ही है, साइडवेज हो रहा है. लेट मी गो टू 1 आवर चार्ट. वन आवर चार्ट में हमारा बहुत ही अच्छा प्रीवियस डे का एनालिसिस हुआ, क्योंकि ये वाला हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था जो कि मार्केट टच करके यहाँ पे ट्रैप करके गिर रहा है अभी. ठीक है. ये वाला जोन को अभी हम ड्रॉ करके रखते हैं. ये जोन. ठीक है. दिस जोन, अगर इस जोन के नीचे मार्केट ब्रेक डाउन करेगा देन वी विल डेफिनेटली सेल, गोइंग टू सेल. और ये देखो एक साइकोलॉजी इसका, ये कंटिन्यू गिरा है. ठीक है. ये ब्रेक डाउन करके यहाँ पे ट्रैप करके वो कंटिन्यू गिर रहा है. इसको एक रिटेस्ट चाहिए अभी, या साइडवेज होगा तो वो एक्यूमुलेट होके गिरेगा. ठीक है. प्रोबेबिलिटीज़ आर हाई क्योंकि ये वाला सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है. जितना बार भी टेस्ट होगा तो वो लेवल उतना ही वीक बनेगा और हमारा हमारा ऑर्डर इजीली एग्जीक्यूट होगा. अगर ब्रेकडाउन करेगा तो वो कहाँ तक जा सकता है. लेट मी शो यू. अगर हम 4 आवर कैंडल में देखेंगे तो देखो ये वाला जोन देखो. ठीक है. मार्केट देखो कितना अच्छा मूव करता है और कितना अच्छे से वो हर एक जोन को रेस्पेक्ट कर रहा है जो कि हायर टाइम फ्रेम में है.
मेरा ये आपको सजेस्ट रहेगा, हायर टाइम फ्रेम में जाओ अपने चार्ट में, और जो भी आपको दिख रहा है अच्छा अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसको ड्रॉ करो और उसको एनालाइज करो कि मार्केट वहाँ पे आने से क्या रिएक्ट कर रहा है और उसका साइकोलॉजी क्या है और मार्केट स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। सो अगर ये ब्रेक डाउन करेगा, अगर ये ब्रेक डाउन करेगा देन वी विल गोइंग टू सेल फॉर दिस लेवल। ये हायर टाइम फ्रेम का जोन है। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, इसको ड्रॉ करके रखते हैं और देखते हैं कि मार्केट इस लेवल तक आएगा कि नहीं। ठीक है, आप भी अपना चार्ट पे ड्रॉ करके रख लो। ठीक है, यहाँ पे जो हमने प्रीवियसली ये वाला जोन को ड्रॉ किया 1 आवर में, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे देखो ये ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे फिर से आके रुकेगा, तो ये जोन ना पूरा का पूरा क्लियर नहीं है। बेटर कि क्या हो सकता है, देखो ध्यान से सुनना, क्या हो सकता है मेरा एनालिसिस के हिसाब से। यहाँ पे रिट्रेस होगा, कुछ बाइंग का पैटर्न बनाएगा, ट्रैप करके अगर इस जोन को ब्रेक डाउन करेगा तो बहुत बहुत ज़्यादा फर्स्ट में बहुत स्पीड में ये वाला मूव हमको मिलेगा। ठीक है, और कैंडल भी बहुत बड़ा बड़ा बनेगा इधर। ठीक है, क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम वाला जोन था और वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। एज पर आवर सेटअप, एज पर आवर प्राइस एक्शन, ये बहुत ही अच्छा स्पेस दिख रहा है हमें। ठीक है, ये वाला ड्रॉ करके रखते हैं इधर अभी। ठीक है, ये वाला जोन हमें दिख सकता है ब्रेक डाउन। ये देखो शार्प फॉल हुआ है इधर, ये शार्प फॉल हुआ है। एक रिट्रेस अगर छोटा सा आ जाए उसके बाद ब्रेक डाउन करेगा देन बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए एंट्री। ठीक है, ये दिस इज द हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। अभी हम जाते हैं आज क्या मिलता है हमें ट्रेड करने के लिए। ठीक है, लेट मी गो टू 15 मिनट चार्ट और देखते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन, ट्रैप, रीटेस्ट दिखाता हूँ मेरे को। ठीक है, देखो ये वाला जोन को उसने ब्रेकआउट किया, साइडवेज हुआ, फिर ब्रेकआउट किया, फिर एग्जैक्टली उसी जोन को मल्टीपल टाइम टेस्ट करके ये वाला ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन तो दे दिया बट 5 मिनट में जाएंगे तो कुछ पैटर्न दिया होगा, 15 मिनट में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट दिस जोन, हमें क्या दिखाई दिया कि नहीं ये वाला जोन। देखो कितना अच्छा रेस्पेक्ट कर रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सप्लाई डिमांड जोन पहले से ही ड्रॉ करके रखो, मार्केट को टाइम दो उस तक आने के लिए, उसके बाद कुछ पैटर्न बनाना है, उसके बाद अपना सिस्टम के हिसाब से, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ही ऑर्डर लेना। इधर उधर ऑर्डर लोगे फिर तो जानते हो क्या होगा। यहाँ पे देखो अच्छा है पैटर्न, ये वाला पैटर्न देखो, यहाँ पे एक इनसाइड पैटर्न था, पहले इंडिसीजन आया, उसके बाद हैमर आया उसके अंदर, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया नीचे। इट रिट्रेस में सेल किया जा सकता था, हम तो अवेलेबल नहीं थे, बट यहाँ पे अच्छा पैटर्न बनाया है। अभी के लिए क्या प्लान है, जो गया वो गया, जो नहीं पकड़ पाए उसको इग्नोर करो, सोचने से कुछ नहीं होगा। मार्केट हमेशा आएगा, आपको पैटर्न देगा, आपको रेडी रहना है, बस अपना पैटर्न को इंतज़ार करना है, उसके बाद एग्जीक्यूशन आपके हाथ में है। अभी क्या चल रहा है मार्केट में, वो तो अप्रोच कर चुका है, हमें एक रीटेस्ट चाहिए, हमें एक रीटेस्ट चाहिए। देखो यहाँ पे वो पहुँच चुका है,
सपोर्ट तक आ चुका है, दैट्स वाई वो अभी थोड़ा स्लो होगा मार्केट। ब्रेकडाउन तो डायरेक्ट नहीं करेगा, उसको रीटेस्ट होने दो। ये लेवल तक जाएगा तो हम यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग का पोजीशन लेंगे। वो कैसा दिख सकता है पैटर्न, लेट मी ड्रॉ फॉर यू। यहाँ पे देखो एक सप्लाई था, सो एग्जैक्टली इसी जोन में आके वो रीटेस्ट कर रहा है। उसको अगर तोड़ेगा तो लेट मी कैलकुलेट हाउ मच पॉइंट। अगर ठीक ठाक है 500 पॉइंट है, यहाँ से अगर हमें 70-80% भी मिल जाए तो काफ़ी है। सो इसको वेट करेंगे हम, ठीक है। ये वाला ड्रॉ करके रखते हैं। अगर मार्केट कुछ पैटर्न बना के ब्रेकआउट करेगा तो इस लेवल तक हम जाएंगे, ठीक है। और सेलिंग का तो मैं बता दिया हूँ, इसको क्लियर करने दो, उसके बाद ही लेंगे। अभी मार्केट मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे सेलिंग का भी छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, बाइंग का भी बन रहा है। मतलब यहाँ पे दोनों बायर और सेलर दोनों ही कन्फ्यूज़न है। उनको कन्फ्यूज़न से दूर होने दो, उसके बाद हम लेंगे ऑर्डर, ठीक है। अंदर घुसना नहीं, पैटर्न बनाने दो। कुछ भी पैटर्न बनेगा आई विल अपडेट ऑन टेलीग्राम फर्स्ट, ठीक है। तो इसका रेडी हो चुका है हमारा सिस्टम। लेट्स गो टू इथेरियम। इथेरियम में हायर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है देखो। इथेरियम बहुत ही अच्छा रीटेस्ट करके गिर रहा है अभी, ठीक है। हमने क्या बोला था, ये जोन, ये एक इम्पोर्टेंट जोन था जो कि रीटेस्ट हुआ। ये फिबोनाची का हमने ड्रॉ किया था, उसके बाद वो रीटेस्ट होके गिर रहा है। और एग्जैक्टली सपोर्ट में उस हमारा टारगेट यहाँ पे मिल गया था हमें, जो शॉर्ट किए थे हम। और फिर से वो एग्जैक्टली इसी जोन को ही, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, इसी जोन को ही अभी रिस्पेक्ट करके गिर रहा है। तो यहाँ पे हम सेलिंग का ही पोजीशन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कल का कैंडल को उसने पूरा एनगल्फ कर चुका है, ठीक है, और शार्प फॉलिंग हो रहा है। सो लेट मी गो टू 1 आवर चार्ट। पहले हम सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। मार्केट को अगर देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, हमेशा ध्यान दो। 1 आवर में पता नहीं चल रहा है तो 4 आवर में दिखेगा, 4 आवर में पता नहीं चल रहा है तो हाई टाइम फ्रेम में दिखेगा। उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम में आके ऑर्डर लो लेना, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे 1 आवर में नहीं दिखा तो मैंने 4 आवर में शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है। देखो यहाँ पे देखो मार्केट, पहले बता देता हूँ उसके बाद ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे मार्केट आया, ब्रेकडाउन किया, उसी जोन को ही देखो, ये वाला जोन देखो, ठीक है। मिल गया हमें अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन। ड्रॉ करता हूँ, रुको, एग्जैक्टली, ठीक है। ये 4 आवर में हमें रीसेंट जो भी पावरफुल जोन है हमें मिल गया। यहाँ पे आया था मार्केट, ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट होके वो, ये कौन सा पैटर्न में, ये कौन सा पैटर्न है कमेंट में बताओ, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है और क्यों ऊपर गया कमेंट में बताओ। सो यहाँ पे एग्जैक्टली अभी मार्केट आके होल्ड कर रहा है। सो आज कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं करेगा, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मिल गया है अभी। सो यहाँ पे तो वो रेस्पेक्ट करेगा ही। सो इसको रीटेस्ट होने दो, ये वाला जोन तक आ सकता है मार्केट। अगर रीटेस्ट होगा नहीं तो साइडवेज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये वाला जोन क्लियर करेगा देन वी विल डेफिनेटली शॉर्ट दिस, क्योंकि ये क्लियर करेगा तो यहाँ तक आने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये वाला जोन को मार्क करके रखो, 4 आवर में है ये, और ऊपर का तो पता है पूरा का पूरा क्लियर होने से ही ऊपर जाएगा। सो इसके बीच में हम इग्नोर करेंगे। अगर कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, अगर कुछ पैटर्न मिलेगा आई विल अपडेट,
नहीं तो ये वाला हमारा क्लियर सेटअप है, ठीक है। अभी तो यहाँ से यहाँ तक जाने का लेस चांसेस है, ठीक है। तो शॉर्ट के लिए बैठेंगे क्योंकि मार्केट नेगेटिव में ही है। सो इफ़ आई गो टू 15 मिनट, देखो मार्केट साइडवेज होना चालू हो गया इधर, ठीक है। और कितना शार्प फॉलिंग है, छोटा सा रिट्रेस देगा, बाहर आएंगे तो सेलिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे साइड होके ब्रेकआउट करेगा तो ये वाला कुछ जोन अगर हमें ऊपर जाएगा तो इस जोन तक जाना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ पैटर्न बना के ब्रेकआउट करेगा तो ये वाला हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वाला प्लान में हमें अच्छा टारगेट मिल सकता है। सो एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो डू कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे ही हम ब्रेक डाउन करते हैं हर लेवल को, ठीक है। सो जो भी ऑर्डर मिलेगा आई विल अपडेट ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस ब्रेकडाउन वीडियो पे। ट्रेड सेफ।